तो ऐसा क्या हुआ आज जो आप कह रहे हैं कि सरकार का असली चेहरा सामने आ गया? इन्होंने गवर्नर को भी बीजेपी की पोस्ट दे दी। ऐसा तो पहले होता नहीं था कि गवर्नर तो इंडिपेंडेंट वो था और उनके पास तो कोई भी जा सकते थे, लेकिन ऐसी तो पहली बार देखी कि जिनकी सरकार है वे गवर्नर को भी अपने वो मानते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई गवर्नर से हमने टाइम लिया तो इनको क्या दिक्कत है सरकार को? हम राष्ट्रपति जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही और राष्ट्रपति जी को बीच में आना चाहिए, उनको सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए, हमारी बात करवावे। गवर्नर के माध्यम से हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पूरा का डायरेक्शन बीजेपी हेडक्वार्टर से होगा गवर्नर हाउस का, तो वो तो गलत चीज है, वो तो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका आज का जो दिन था वो कैसा रहा? क्योंकि आपने कई राज्यों में ये योजना बनाई थी कि राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना है, तो कहां कहां ठीक रहा और कहां कहां आप नहीं दे पाए ज्ञापन? ज्ञापन तो चंडीगढ़ का भी ऐसा ही रहा, वहां पे भी रोड़ा रुका रहा, कुछ जान नहीं दे रहे। यहां दिल्ली में भी ऐसा ही रहा। हमने भी कह दिया भाई जिन लोगों को आपने पकड़ कर गाड़ी में बैठाया उनको या तो तिहाड़ भेज दो या गवर्नर साहब से बात करवा दो, एलजी साहब से, तो उनकी भी बात होगी। फिर विजुअल बात करवाई उनकी। तो देहरादून का भी यही रहा कि पुलिस लाइन में बैठा रखे हुए, कोई अधिकारी आया होगा शायद गवर्नर हाउस से, वहां से, तो ये सारी चीजें चली। और जगह तो ठीक रहा। हाँ। तो आज 7 महीने पूरे हो गए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आज आपने जो ये ट्रैक्टर मार्च निकाला, इससे आप संतुष्ट हैं? कुछ आपको लग रहा है कि आपकी आवाज फिर से पहुंची है सरकार के कानों तक? आपका आंदोलन फिर से अपनी ताकत दिखा पाया आज? हाँ, सरकार ऊंचा सुने। दिल्ली जो भारत सरकार है वो ऊंचा सुने। वो ट्रैक्टर की आवाज से ही, वह ट्रैक्टर की आवाज सुनाना पड़ती है उनको, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ है नहीं भाई। बस तो है नहीं हमारे पास, ऐसी बस है कि आरटीओ को पकड़ा और अपने कागज दे, ये हमारी रैली होगी, इनको आदमी को लेकर जा। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी तो जिसकी सरकार हो यही काम कर ले कि आरटीओ से कागज रखवाए और उनको जबरदस्ती भेज दे। हम तो अपने ट्रैक्टर इसी में तेल गिर लें, इन्हीं को खेत में चला ले, इन्हीं को फिर अपना दिल्ली तक ले आवे। आज टिकैत साहब दोपहर में आपकी गिरफ्तारी की अफवाह उड़ गई थी, आपने सुनी होगी वो अफवाह, कहीं से पता नहीं कहां से आ गई, आपको पता चला वो कहां से आ गई वो खबर? वो नहीं, वो हाँ पता चली है। जो युद्धवीर सिंह को पुलिस लेकर गई थी, जो हमारे दिल्ली से कार्यकर्ता पकड़े थे, जो पदाधिकारी, उसमें किसी ने खबर चलाई कि टिकैत साहब भी साथ में हैं। अच्छा। वो नाम का कंफ्यूज हुआ है। हाँ। और वो फिर अपने ही उससे वो ट्वीट हुई। हाँ। तो ये उनका कंफ्यूज हुआ नहीं। और दूसरा, इन लोगों को इस पर था युद्धवीर सिंह की जगह हमारा नाम उसमें डाल दिया। हाँ, लेकिन लोगों को इस पर थोड़ा थोड़ा यकीन इसलिए भी होने लगा, लोग याद करने लगे कि कैसे जब गाजीपुर पुलिस पहुंच गई थी, सुरक्षा बल पहुंच गए थे अचानक एक बार रात को, और तब आप कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, फिर गिरफ्तारी हुई नहीं थी आपकी। यानी आपको अभी भी यह संभव लगता है गिरफ्तारी हो सकती है आपकी क्या? ना, हम और गिरफ्तार तो सरकार है, इस देश में ही तो रह रहे, तो गिरफ्तार तो पुलिस कर ही सके भाई। ओके टिकैत साहब, आपने कहा दिल्ली कूच करना पड़ेगा। जैसे ही आप दिल्ली कूच करने की बात करते हैं, वो लाल किला पर जो हुआ था 26 जनवरी को, वो सारी की सारी तस्वीरें एक बार फिर से याद आ जाती हैं टिकैत साहब। तो दिल्ली कूच अब जब करेंगे, हाँ याद आ जा। वो करवाया किसने था? नहीं, करवाया किसने था? उसकी कोई जांच एजेंसी देश में है कि उसकी जांच कर दे पूरे उसकी, कि उनको कौन लेकर गया वहां पे। जब भी कोई जांच एजेंसी होगी तो उसकी जांच जरूर होगी। जब कोई एजेंसी ऐसी आ जाएगी कि जिस पे विश्वास हो जाएगा, उस एजेंसी पे सरकार का कंट्रोल ना हो, क्या बाहर से करवावेगा जांच? ऐसे तो नहीं हम सोच रहे कि अपने देश की कोई एजेंसी पे विश्वास ना हमको और हम बाहर से जांच करवावे।
नहीं आएगा कोई एजेंसी तो जरूर होगी कि जो इस पूरे केस की 26 जनवरी वाले प्रकरण की उसकी जांच कर दे। नहीं, माहौल तो नहीं बिगड़ेगा ना। आपने दिल्ली कूच की बात की, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये लोगों में डर है कि जब भी आप कहते हैं दिल्ली कूच करना है, ट्रैक्टर आएंगे, लोग सोचते हैं ऐसा ना हो हालात बिगड़ जाए। नहीं जा रहे ना, नहीं, हालात नहीं बिगड़ते, तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग आते हैं। अभी दिल्ली का कोई टाइम नहीं दिया, वो तो संयुक्त मोर्चा कभी तय करेगा भी नहीं भी करेगा, तो वो है। तो हम ये रिहर्सल ट्रैक्टर की करते रहते हैं, ये ट्रैक्टर यात्रा बॉर्डर तक आती रहती है कि दिल्ली का रास्ता ट्रैक्टर ना भूल जाए, इसलिए ये यात्रा आती रहती है हर महीने। ठीक है साहब, 7 महीने में भी 2 यात्रा आएंगी। ओके, क्या आप कह रहे हैं दो यात्रा कब आएंगी, कौन सी आएंगी? दो यात्रा अगले महीने जुलाई में फिर आ रही है। हाँ। एक आएगी 9 जुलाई को, वो शामली से चलेगी और बागपत आएगी और बागपत से सिंघू बॉर्डर जाएगी वो। और दूसरी वाली आएगी जुलाई में ही, वो 24 जुलाई को चलेगी बिजनौर से। उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग शामिल होंगे। और वो 25 जुलाई को वो गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है इस पर आएगी। तो अगले महीने 2 यात्रा का प्लान फिर कराया कमेटी ने, और उससे आगे की फिर देखेंगे, क्योंकि अभी 1 महीने के प्रोग्राम लगे हैं। पूरे प्रदेश में जाएंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, गन्ने का भुगतान या उसके बारे में बताएंगे, किसानों का गेहूं नहीं बिक रहा उसके बारे में बताएंगे। अभी भी डीएम के ऑफिस में गेहूं लगा हुआ है शामली में, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, उसका 2000 रुपए के आसपास रेट है। और जो वहां के शामली के अधिकारी है वे कह रहे हैं जी 1600 रुपये में बिकवाएंगे, 400 रुपये क्विंटल में। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा कि अधिकारी 1600 में बिकवा रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि एमएसपी है 2000 रुपये के आसपास, उस पर बेच दो। तो डीएम के ऑफिस में लगा दिया था वहां पे गेहूं, तो उसकी भी जरा खबर दिखा दो। दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। टिकैत साहब, 7 महीने हो गए आपके आंदोलन को, आज ये मौका बनता है मैं आपसे पूछूं 7 महीने में इस आंदोलन से आपने आज क्या हासिल किया? क्योंकि सरकार तो अभी भी वही कह रही है, अगर आपके पास कोई अलग प्रस्ताव है तो लेकर आइए, तब बातचीत हो पाएगी। हाँ, अलग प्रस्ताव है हमारे पास में। हाँ, वो लेकर आएंगे हम, वो ले आए। वो हमने एक तो अस्पताल तलाश कर लिया हमने किसानों का। हमारा जो इलाज होगा वो पार्लियामेंट में होगा, बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, वही कानून बनने, तो वही किसान का भी इलाज वही हो जाएगा ठीक। एक और ढूंढ लेगा जो सरकार का इलाज होगा वो हम गामू में करेंगे। तो प्रस्ताव हमारे पास आ गया, सुझाव भी आ गए, और सरकार को दिमाग की बुखार है, इसका ठीक करेंगे दिमाग, इसका 3 साल लगेंगे ठीक करने में, हो जाएगा ठीक, दवाई देंगे हो जाएगी ठीक। ऐसा लग रहा है कि आप ना किसान आंदोलन की मियाद को बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था आपने कहा था कि बहुत जल्दी सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा, फिर आपने कहा कि अभी अक्टूबर तक चलेगा, फिर आपने कहा 2022 तक चलेगा, अब आप 2024 कह रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, जब सरकार नहीं मान रही, कोई आदमी बीमार हो जा तो बीमारी भाई किसी को लकवा मार जा तो कई साल में ठीक हो, सरकार को लकवा मार गया तो कई साल में ठीक होगी। ये तो धीरे धीरे इलाज चलेगा ना, देसी इलाज से काम करना पड़ेगा, उसी से ही को होगा। ठीक है साहब, बातचीत क्यों नहीं कर लेते एक बार फिर से? सरकार से बातचीत करने में दिक्कत क्या है? दोबारा बातचीत से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। बात करवा दो कोई, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार को दिक्कत है, सरकार नहीं करना चाहती। वो कश्मीर के लोगों से तो बात कर सकती है, वहां से जब बात कर रही है तो हमारे से भी बात कर ले सरकार, क्योंकि वहां के लोगों भी तो नजरबंद बहुत दिन रखा, हमको भी यही मान लो कि नजरबंद रखा हमको भी। अब बातचीत हमारे से भी शुरू कर ले, वहां से भी तो बातचीत शुरू करी है, और सर्वदलीय मीटिंग कर ले, सबको बुलवा ले। अगर सरकार के ये लगता है कि भाई ठीक नहीं है तो और को बुलवा ले, आप लोगों को ले लो। प्रेस पे हमको विश्वास पूरा रहता था, अगर प्रेस ठीक करे तो हम तो प्रेस को भी चोलवा बना ले। आप करवा दो बातचीत, चैनल के लोग आ जाओ, आप बैठ जाओ बीच में। नहीं, हम तो लगातार, देखिए टिकैत साहब, हम तो लगातार दोनों तरफ की बातें दिखा रहे हैं, और हमारा तो हमेशा से ये मानना रहा है बातचीत से ही बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं।
ना सड़क पर उतरने से होती हैं, ना अड़ियल रुख अपनाने से होती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत का कोई भी रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कहीं ना आप तैयार हैं ना सरकार तैयार है झुकने को, इसीलिए कोई रास्ता बातचीत का फिलहाल। हम तो आपको बिचौलवा बना लेंगे। नहीं, हम तो आपको बना लेंगे बिचौलवा। आप ले आओ उनको, कहीं बैठा लो, सरकार को ले आओ, हम बात करवाओ उनसे, कहीं कहाँ है सरकार। पर आपकी भी तो सरकार है टिकैत साहब, चैनल वालों से कहा, मैं कह रहा हूं आपकी भी तो सरकार है, आप ले आओ। भाई आपके भी तो प्रधानमंत्री, आपके भी तो कृषि मंत्री हैं। किसी बिचौलिए की जरूरत क्या है, बीच में किसी को डालने की जरूरत क्या है? सीधे सीधे बातचीत होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो हम, हाँ बात होनी चाहिए। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि हम किसान मोर्चा आपसे बात करना चाहता है। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। कृषि मंत्री जी का जरूर बयान आया और उन्होंने ये कहा कि कानून वापसी नहीं होंगे, उससे अलग कोई बात करनी हो तो बात कर लो। और उसके लिए आप तैयार नहीं है। कानून वापसी के अलावा किसी और चीज पर आप बात करने को तैयार नहीं है। यही है ना, इसीलिए फंसा है ना मामला। नहीं भाई, हाँ इसीलिए फंस रहा मामला। भाई बातचीत होगी तो सारे मुस्लिम पर बातचीत होगी ना।